तो नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर आ गए हैं आप सबके लिए नए प्रश्न के साथ 18 नंबर से। इससे पिछले का जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें 17 नंबर तक प्रश्न हम बताए थे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 18 नंबर प्रश्न से। उससे पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और आपको इस चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारा जो वीडियो नया नया अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल पर जाकर इससे पिछले का वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें बहुत प्रश्न हम बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न क्या है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो प्रश्न क्या है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो ऑप्शन ए में है उसने कहा था में। और ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में क्या है, पुरस्कार में। ऑप्शन सी में है लाल पान की बेगम में। ऑप्शन नंबर सी में लाल पान की बेगम में। ऑप्शन नंबर डी में है डेजा बू में। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उसने कहा था। ये आपका ये प्रश्न जो है आपको 8वां वर्ग में भी मिल सकता है, 8वां या 7वां में। तो ये अभी पूछ रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ रहा है ये प्रश्न। तो लहना सिंह प्रमुख पात्र थे, उसने कहा था। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था कि प्रमुख पात्र लहना सिंह है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पानी की बेगम के पात्र बिरजू की मां है। फिर से सुन लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखित कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी कौन सा है, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र लहना सिंह है। और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम के पात्र बिरजू सिंह की मां है। अजय शंकर प्रसाद की कहानी पुस्तक है, पात्र अरुण और मधुलिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। पंचायती राज्य विषय है, पंचायती राज्य विषय है। तो ऑप्शन ए में है समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, केंद्र की सूची पर, केंद्र की सूची पर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, राज्य की सूची पर, राज्य की सूची पर। ऑप्शन नंबर डी में है शेषाधिकार की सूची पर, शेषाधिकार की सूची पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, राज्य की सूची पर, राज्य की सूची पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित, थोड़ा विस्तार में समझ लीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित राज्य सूची की प्रविष्ट विषय संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधित विषय वर्णित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा आपका वो है एक दीक्षांत भाषण, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता कौन है। क्या है प्रश्न, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए में है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी में है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर सी में है राजेंद्र यादव।
और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा कमलेश्वर। तो इस 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार में से बनाए गए झारखंड, वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार संविधान क्या है? बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितना है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए अच्छे से। वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका जो ऑप्शन ए में रहेगा 302, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 300 और ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 275, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 243। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 275। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसका विस्तार दिया है या नहीं। दिया है, 2-3 लाइन में देख लीजिए। झारखंड राज्य के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 324 थी। कितना थी? 324। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या 243 और झारखंड विधानसभा के सदस्य की संख्या 81 है। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या है प्रश्न? भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य की संख्या राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। तो कह सकते हैं भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य है झारखंड। तो 23 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? प्रश्न क्या है एक बार सुन लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 498 और ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 51। तो ये 24 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में। चलिए इसको विस्तार से समझेंगे और प्रश्न को यहीं खत्म करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तो इसका विस्तारित रूप है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने और अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है जिसके द्वारा वो स्थानीय शासन की एक इकाई के रूप में
कार्य करने में सक्षम हो। तो आप सब समझ गए होंगे प्रश्न का क्या महत्व क्या है। तो हम बता दिए हैं डिटेल में भी और ऑप्शन में भी बता दिए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबके बीच नए क्वेश्चन के साथ 25 नंबर प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आप सबने हमारे वीडियो को इतना देखा। तो फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में।